Hello दोस्तों, welcome to our YouTube channel Brain Pathshala and today we will discuss about equations reducible into a pair of linear equations in two variables. It means हमको कुछ equations दी हुई होंगी, उनको reduce करना है linear equation में और then solve और जो methods थे हमारे पास substitution, graphical और एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कोई सी मेथड से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या है कि हमको इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन फॉर्म में नहीं होंगी, उनको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद हम अपने ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिड्यूसिबल फॉर्म में कैसे किसी लीनियर इक्वेशंस को कन्वर्ट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है 3.6 एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। तो आप देख रहे होंगे कि लीनियर इक्वेशन की फॉर्म नहीं है। लीनियर इक्वेशन की फॉर्म हमारे पास स्टैंडर्ड क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि x जो होता है लीनियर इक्वेशंस में वो ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे 1/x 1/y की फॉर्म में है। तो इस इक्वेशंस को रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशंस में, तो इसलिए इस टॉपिक को हम बोलते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल, इक्वेशंस रिड्यूसिबल। चलिए स्टार्ट करते हैं दिस इक्वेशंस को। एंड इफ वी कैन राइट 1/2 1/x प्लस 1/3 1/y इजिकल टू 2, और सेकेंड इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 1/3 1/x प्लस 1/2 1/y इजिकल टू 13/6। अब आप देख रहे हो 1/x यहाँ पे भी यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में 1/x 1/y 1/y सेम। if we put 1/x is equal to u and 1/y is equal to v, अगर इस दोनों इक्वेशंस में हम 1/x is equal to u एंड 1/y इक्वल टू v पुट कर दे तो क्या होता है, 1/2u प्लस 1/3 v इक्वल टू 2 और 1/3 u प्लस 1/2 v इक्वल टू 13/6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख रहे होंगे लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म आ गई हमारे पास, ax प्लस by इजिकल टू c हम उधर जाएंगे कर सकते हैं। ax प्लस इसको हम बोल सकते हैं a1x प्लस b1y इजिकल टू c1, और इसको हम बोल सकते हैं a2x प्लस b2y। x की जगह यहाँ पे u है और y की जगह यहाँ पे v है, लेनी है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हम u v के लिए इस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद u v की वैल्यू लास्ट में जो हमने ये अजम्पशन किया है, पुट किया है, वापस उसी में पुट कर x y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए कैसे देखते हैं। वन बाई टू यू 1/3, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले। कैसे, नॉर्मल इक्वेशन बना लेते हैं 6 एलसीएम लेकर। अगर हम 6 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3u प्लस 2v इजिकल टू 2। इसी को सिंपली बनाते हैं पहले, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3u प्लस
2v इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको। ठीक है, नाउ सिंपल अगेन इसको करते हैं, इसमें भी 6 एलसीएम होगा। 6 एलसीएम होगा तो क्या आएगा, 2u प्लस 3v, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13/6, 6 से 6 कैंसिल, सो 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 4। अब आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 दोनों नॉर्मल फॉर्म में हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो लीनियर इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उस फॉर्म में आ गई है। अब इन दोनों को हमको जिस भी मेथड से सॉल्व करना हो, एलिमिनेशन लगाइए एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन लगाइए सब्स्टिट्यूशन, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा लगे उससे हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो मैं सोल्व करने के लिए क्या कर रहा हूं, मुझे दिख रहा है कि 3u प्लस 2v इक्वल टू 12 है, 2u प्लस 3v इक्वल टू 13 है। किसी भी एलिमिनेशन बाय एलिमिनेशन मेथड लगाने जा रहा हूं मैं, किसी भी एक इक्वेशंस का मैं इसको एक बार और यहां पर लिख लेता हूं, 3u प्लस 2v इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 3। अब किसी भी एक वेरिएबल का हमको क्या करना है, कोफिशिएंट को इक्वल करना है। कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 इन 4th एंड 2 इन 3rd। मैंने 3 मल्टीप्लाई की 4th में और 2 से मल्टीप्लाई की 3rd इक्वेशन में। तो क्या इक्वेशन आए मेरे पास, जब इसको हम 3 से कर रहे हैं तो 6u प्लस 9v इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई 13, 3 से 39, इसको 2 से हो रहा है तो 6u प्लस 2 2 जो 4v प्लस 24। अब क्या करेंगे, दोनों का सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन, माइनस माइनस, दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो u तो फिनिश, आपके पास है 9v माइनस 4 5v इक्वल टू 39 माइनस 24 15, तो v इक्वल टू 15/5 3, so v equal to 3। Now v equal to 3 putting in 3rd and 4th, किसी में भी आप रख सकते हैं, v equal to 3 putting in 3rd, मैंने 3rd में रख लिया। 3rd क्या है हमारे पास, दिस 2u प्लस 3rd की आपका 3u, सॉरी 3u प्लस 2v, 2 इंटू v की वैल्यू 3 आई हमारे पास इक्वल टू 12, सो 3u इक्वल टू 12 माइनस 6, सो 3u इक्वल टू 6 एंड u इक्वल टू 3 2 6 2, तो u इक्वल टू 2, v इक्वल टू 3 वैल्यू आ गई। ठीक है, बट मेरे को फाइंड आउट करनी है वैल्यू x एंड y की। तो जो u एंड v हमने अजम्पशन किया था यहां पे, उसको वापस चेंज करते हैं। कैसे, हमने लिया था u इक्वल टू 1/x एंड v इक्वल टू 1/y, तो वैल्यू पुट करते हैं x एंड y की, u एंड v की। u इक्वल टू 2 है, 2 इक्वल टू 1/x एंड v इज 3, तो 3 इक्वल टू 1/y। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3। तो ये मेरे आंसर्स हैं x एंड y के लिए। तो दिस इज द रिड्यूसिबल फॉर्म।
यानी कि हमको इक्वेशन दी है किसी और फॉर्म में, उसको हमने लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस किया, और उस लीनियर जो रिड्यूसेबल फॉर्म आई है हमारी, उनको हमने सोल्व किया अपना एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, जो भी मेथड आपको बेस्ट लगता है उससे आप कर सकते हैं। उनसे यू वी की वैल्यू फाइंड आउट की। जैसे ही यू वी की वैल्यू मेरे को मिली, उसको हमने वापस जो हमने एजम्पशन किया था वापस उसमें पुट करने के बाद एक्चुअल जो एक्स एंड वाई है उसकी वैल्यू मैंने निकाल ली। एक्स इक्वल टू 1/2 एंड वाई इक्वल टू 1/3 ये हमारी आ गई है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट वे, एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट टाइप से है, तो एक ही क्वेश्चन हम लोग इस एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, 2 upon root x plus 3 upon root y is equal to 2 and 4 upon root x minus 9 upon root y is equal to 1। तो हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैंने जैसे बोला था कि आपको एवरी क्वेश्चन इन डिफरेंट वे, अलग आपको उसमें लगेगा। तो यहाँ पे रूट एक्स में दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, सिंपल नॉर्मल। तो हम क्या करेंगे, इफ u is equal to 1 upon root x and v is equal to 1 upon root y, इस इक्वेशन के अंदर u is equal to 1 upon root x and v is equal to 1 upon root y में पुट कर रहे हैं, तो क्या आएगा हमारे पास 2u प्लस 3v is equal to 2 and 4x 4u minus 9v is equal to -1। this is equation 1, this is equation 2। ये आ गई हमारे पास। अब ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, ax प्लस by au प्लस bv is equal to c वाली फॉर्म में। अब इनको u v के लिए हमको सोल्व करते हैं। u v के सोल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो भी लगाना चाहिए आप, मैं एलिमिनेशन अप्लाई कर रहा हूं। आप देख रहे होंगे इफ इक्वेशन 2 में 1 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4u इक्वल हो जाएगा। करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1 में हम अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आएगा 4u प्लस 6v प्लस 4, 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये सेकंड इक्वेशन एज इट इज 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। दोनों को सोल्व कर रहे हैं, साइन चेंज करने होंगे तो सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन। फोर यू खत्म, तो यहां से देखिए 9 6 कितना 9v प्लस और 6v प्लस, तो 15v इक्वल टू 155। तो यहां से v इक्वल टू मेरे पास आया 5/15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो v इक्वल टू 1/3। Now v is equal to 1/3, putting in anyone first and second, v is equal to 1/3 putting in first में कर लेते हैं, तो 2u प्लस 3v 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। तो क्या आएगा हमारे पास 2u 3 से 3 इक्वल टू 2 माइनस 1, 1 इधर, सो 2u इक्वल टू 1, सो u इक्वल टू 1/2, u इक्वल टू 1/2 एंड v इक्वल टू 1/3 मेरे पास आया। बट माई ओरिजिनल क्वेश्चन इन द एक्स वाई, सो हमको जो वैल्यू चाहिए वो एक्स और वाई की ही फॉर्म में चाहिए। तो जो हमने लेट किया था, पुट किया था, उसको वापस रिवर्स करते हैं। कैसे, u इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स एंड v इक्वल टू 1 अपॉन
रूट वाई था हमारे पास। वैल्यू पुट करते हैं u इजिकल टू 1/2 इजिकल टू 1 अपॉन रूट एक्स एंड 1/3 इजिकल टू 1 अपॉन रूट वाई। तो आप देख रहे हो आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो रूट एक्स इजिकल टू 2 रूट एक्स इजिकल टू 2 एंड रूट वाई इजिकल टू 3। अब हमको तो वैल्यू एक्स वाई की चाहिए, तो ये रूट में है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड रूट एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2 स्क्वायर एंड रूट वाई स्क्वायर इजिकल टू 3 स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये दिस, तो मेरे पास x इजिकल टू 4 एंड y इजिकल टू 9। ये मेरे एक्चुअल आंसर आ गए x एंड y में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें हमको रूट x की वैल्यू दी थी। अक्सर क्या होता है, रूट x में वैल्यू देखकर रूट x आ गया तो बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है घबराने जैसा इस क्वेश्चन में। अपना प्रोसेस क्लियर है कि हमको ये इक्वेशन मिली हुई है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमने उसको रिड्यूस करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया यूवी में। यूवी के सोल्व किया, क्योंकि काफी सारी इक्वेशन सोल्व कर चुके हैं एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे हमको प्रैक्टिस काफी हो गई है। हमने सोल्व किया यूवी के लिए और वापस जहां पे हमने अटेम्प्ट किया था, लेट किया था, पुट किया था, उसको हमने वापस वहीं पे रिवर्स करके एग्जैक्ट एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2।